एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके खोल में एक कनफोड़वा रहा करता था। कई सालों से कनफोड़वा वहीं रहता था। उसके पड़ोसी भी उसे काफी पसंद करते थे। एक शाम कनफोड़वा को अचानक से भूख लगी तो वह खाना ढूंढने निकल पड़ा। बीच में ही तूफान आ गया और जोरों से बारिश होने लगी। अब कनफोड़वा बेचारा क्या करता। जैसे तैसे उसने अपनी पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारी। सवेरे वह फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ा। 2 से 4 दिन हो गए। कनफोड़वा को बहुत दूर जाने के बाद एक मक्के का खेत दिखाई पड़ा। फसल कटने का समय ही था। मक्के की फसल कटने को तैयार ही थी। वह कई दिन तक उसी खेत में रहा और पेट भरकर मक्का खाता रहा। थोड़े दिनों बाद कनफोड़वा को लगा कि अब घर की ओर चलना चाहिए, तो वह निकल गया। जब कनफोड़वा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक नन्हा खरगोश घर की तलाश में आया और उसके घर में ही रहने लगा। कनफोड़वा ये देखकर गुस्सा हो गया और पेड़ के पास चिल्लाकर बोला, ये मेरा घर है। खरगोश भी चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है, मैं यहाँ कई दिन से रह रहा हूँ। इतने में कनफोड़वा गुस्से से थोड़ी और आगे चिल्लाकर बोला, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये घर मैंने बनाया है, मैं यहाँ हमेशा से रहा हूँ। नहीं यकीन तो मेरे पड़ोसियों से पूछ लो। खरगोश अब क्या करता। खरगोश भी उस पर फिर से भारी हो गया और बोला, मैं किसी से क्यों पूछूं? जब मैं यहाँ आया था तो ये जगह खाली थी, इसलिए मैं रहने लगा। अब यह घर मेरा है, मैं इसे कहीं नहीं छोड़कर जा सकता। थोड़ी देर बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पड़ोसी भी झगड़ा नहीं सुलझा पाए। आखिर में सभी जानवरों ने सलाह दी कि नदी के किनारे एक बिल्ली बैठती है जो सभी की मुश्किल दूर करती है। दोनों ने बूढ़ी बिल्ली के पास जाने का फैसला कर लिया। बिल्ली ने जैसे ही उन्हें आते देखा तो आंखें मूंदकर जप करने लगी। कनफोड़वा और खरगोश उससे डरकर थोड़ा पीछे से ही बोले, बिल्ली देवी। बिल्ली ने आंखें खोली और बोली, अरे तुम लोग इतनी दूर क्यों हो? बताओ क्या बात है? मुझसे डरो मत, मैं तो भगवान का जप करती हूँ, भला मैं तुम्हें क्या करूंगी? कनफोड़वा बोला, मेरी और खरगोश की लड़ाई हो गई है, आप हमारी सारी बातें सुने और जिसकी गलती है उसे दंड दे। बिल्ली बोली, प्यारे बच्चों, ऐसी बुरी बातें मत कहो। हरिद्वार से आने के बाद मैंने खुद को भगवान के चरणों में सौंप दिया है, इसलिए किसी को सजा देने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे बताओ किस बात पर झगड़ा है? कनफोड़वा कहानी सुनाने लगा था ही कि तभी बिल्ली ने उसे रोक दिया और बोला, प्यारे बच्चों, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इतनी दूर से मैं सुन नहीं सकती, दोनों थोड़ा पास आकर बैठो। फिर क्या, दोनों थोड़ा पास आकर बैठ गए। इससे पहले कि उन्हें एहसास होता, बिल्ली ने उन पर झपट्टा मार दिया। बिल्ली ने उन्हें अपने तीखे पंजों में मारा और फिर झट से खा गई। इससे शिक्षा हमें यह मिलती है, दुष्ट अपना बाहरी रूप रंग चाहे बदल ले, लेकिन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए।